देखा सच में उन्हें मुलिया के पाँव चलते हुए नजर आ रहे थे। ये दोनों डर गए, इन्होंने चीख मारी और जैसे ही एजेंट ने अपने बेटे को देखा तो वो एक शैतान में बदल गया और उसने एजेंट को बुरी तरह डरा दिया और तभी उसकी आंख खुल गई और उसे पता चला कि उसे सपने में डराया गया था। यह रात में लिन आयन उनके लिए मुलिया की खुफिया जगह पर आ जाता है, जहाँ आकर उसने कहा कि तुम मुलिया की बेटी हो और तुम्हारे ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कहते ही उसने एक चाकू गरम किया और उसके हाथ और पाँव में स्टैब कर दिया। आयन दर्द से तड़प गई और उसे अपने छोटे भाई यानी रहमत की वियन आने लगे। वो जब इन सारे ख्वाबों में खोई हुई थी तो हमें एक क्रीपी सीन ये देखने को मिला कि शैतान उसके पाँव और हाथों से निकला हुआ खून चाट रहा था। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि रहमत के कमरे का रेडियो अचानक से बज उठा और उसमें से मुलिया बोलने लगा। रहमत डर गया और उसने जल्दी से खड़े होकर उस रेडियो को बंद कर दिया। तभी उसने देखा कि घर के बाहर भी कुछ हलचल हो रही थी। बाहर आयनन थी जिसके पीछे लिन लैंप लेकर चल रहा था और वो यहाँ रहमत को अजीब सी स्माइल लेती है और देखने को मिलता है कि अब आयनन के पीछे गांव के लोग बिल्कुल उसी तरह चल रहे थे जैसे वो लोग मुलिया के पीछे चला करते थे। यहाँ से डरा सहमा रहमत बागूस के पास जाता है और उसे वार्न करता है कि जल्द ही आयनन के ऊपर शैतान का कब्जा होने वाला है, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो बचा लो। बागूस समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तब रहमत ने उससे कहा तुम्हें आजान देनी आती है? बागूस ने हाँ में सर हिलाया तो रहमत ने कहा तुम यहाँ पे आजाद दो और तुम्हें सब पता चल जाएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। बागूस उसके कहने के मुताबिक आजान देने लगा। जैसे जैसे वो आजान दे रहा था यहाँ गाँव वालों को तकलीफ होना शुरू हो गई थी। हर बंदे के सर में दर्द होने लगा था, उनके नाक और मुंह से खून निकलने लगा था, यहाँ तक कि आयनन भी दर्द से तिलमिला उठी थी। आयनन का शेडो जो हम मिरर में देख रहे थे वो आयनन को देखकर मुस्कुरा रहा था। यहाँ बागूस जो कि अजान दे रहा था खुद उसका भी गला फटने लगा, उसके गले में से खून निकलने लगा और उसने भी अजान देना वहीं छोड़ दी। अजान के बंद होते ही सब कुछ नॉर्मल होता देखकर आयनन समझ गई कि यहाँ पे जरूर कुछ ईवल यानी शैतानी है और उन्हें ये सब खत्म करने के लिए प्रेयर्स करनी पड़ेगी। वो जल्दी से भागकर बागूस और रिन के पास आई जो इस टाइम मस्जिद में थे। बागूस की खराब हालत को देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गई और उसने बागूस और रिन से कहा कि हमें फौरन यहाँ पर नमाज पढ़नी पड़ेगी। बागूस और आयनन नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। रिन इन दोनों की रखवाली करती है और देखती है कि रहमत चुपके से इन दोनों को देख रहा था। जैसे ही बागूस ने नमाज खत्म की तो उसने देखा कि आयनन छत पे चढ़ी हुई थी, उसके दांत बहुत क्रीपी थे, उनमें से खून आ रहा था और उसकी आंखों को देखकर साफ लग रहा था कि किसी शैतान ने उसे पोसेस कर लिया है। वो तेजी से उतरकर दूर बैठे रहमत के ऊपर हमला कर देती है। इससे पहले कि वो रहमत का गला घोट कर उसे मार देती, यहाँ पर एजेंट आ जाती है जो उससे रहमत को बचा लेती है। रहमत के दूर होते ही आयनन को होश तो आ गया था लेकिन अब उसे कुछ याद नहीं था कि इस टाइम उसने किया क्या है। ये सब अब घर आ गए थे। उससे मैं बेजिंग बागूस और रिन से कहती है कि तुम लोग हमारे गांव की ट्रेडिशंस की इज्जत नहीं कर रहे हो, ऐसा करने पे हमारे पूरे गांव वालों को तकलीफ हुई है। अगर तुम हमारे साथ हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं रह सकते तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उनकी ये बात सुनते ही फौरन यहाँ पे आयनन आ गई जो गुस्से में थी। उसने एजेंट से पूछा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ एजेंट और रहमत ने उसे समझाने की कोशिश की कि हमारे डैड अच्छे नहीं थे। यहाँ इन्हें ये भी पता चला कि रहमत एजेंट का बेटा नहीं बल्कि मुलिया की दूसरी बीवी का बेटा था जिसकी मरी हुई लाश को भी किसी ने नहीं देखा। रहमत का एक पाँव भी खराब था जिसे खुद मुलिया भी ठीक नहीं कर पाया था। अपने डैड के खिलाफ बातें आयनन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो ये सब समझ ही नहीं रही थी कि उसके डैड ईवल चीजों में इन्वॉल्व थे। सुबह होने पर बागूस और रिन वापस अपने शहर जाने के लिए तैयार हो खड़े हुए थे। उन्होंने आयनन से भी अपने साथ चलने को कहा लेकिन उसने साफ मना कर दिया। यहाँ पर रहमत अब इन दोनों को अपने कमरे में लेकर आ जाता है। इन सब लोगों को एक बात ये समझ में नहीं आ रही थी कि जिन लोगों को मुलिया ने हील किया था यानी ठीक किया था वो लोग इबादत क्यों नहीं कर पाते थे। रहमत ने अपने डैड के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ सर्च करके रखा हुआ था। वो इन चीजों की इन्फॉर्मेशन बागूस और रिन को दे देता है। असल में वो भी ये जानना चाहता था कि उसके डैड को एनर्जीज मिलती कहाँ से थी। वो इन दोनों को ये भी बताता है कि जब से मुलिया को पावर मिली थी सब लोग अपना काम छोड़कर मुलिया पे ही डिपेंड हो गए थे, यहाँ तक कि वो पैसे भी लेने के लिए मुलिया के पास ही आते थे। रहमत को और भी बहुत कुछ पता था। वो इन दोनों को बेसमेंट के खुफिया कमरे में लेकर जाता है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। यहाँ पे किताबों की छानबीन करने पर उन्हें एक किताब के अंदर चाबी मिलती है जो चाबी असल में इसी बेसमेंट के अंदर बनी एक खुफिया दरवाजे की थी। रहमत ये दरवाजा खोल के इन्हें दे देता है और इससे आगे उनके साथ नहीं जाता क्योंकि वो सीढ़ियां उतर चढ़ नहीं सकता था। यहाँ आकर रिन सब कुछ रिकॉर्ड करने लग जाती है जबकि बागूस आगे था। वो जैसे ही बागूस के पीछे गई तो वहाँ एक जगह पर मुलिया की तस्वीर लगी थी जहाँ मुलिया के हाथ में उसने एक तस्वीर भी देखी। वो जब यहाँ से जाने लगी तो अचानक उसी तस्वीर के दाने टूटकर उसके पाँव में लटखड़ाने लगे। ये सब चीजें भी वो कैमरा में रिकॉर्ड करने लगी। उसने जैसे ही अपना कैमरा तस्वीर की तरफ उठाया तो देखा उसके साथ कोई सफेद रंग के कपड़े में बैठा था जिसने एकदम से ही रिन के ऊपर हमला कर दिया और उसकी चीख सुनकर बागूस फौरन यहाँ पे आ गया। वो रिन को अपने साथ ले गया और आगे जाने पे ये एक और दरवाजा मिला। इस दरवाजे की चाबी नहीं थी इनके पास। रिन अपनी बालों की पिन उतार कर देती है जिससे बागूस इसका दरवाजा खोल लेता है। इससे पहले कि ये लोग अंदर जाते थोड़े से ही खुले दरवाजे के अंदर से बहुत सारे काले हाथ अपनी पूरी ताकत से इन्हें अंदर की तरफ खींचने लगे। बहुत मुश्किलों से दुआएं पढ़ते हुए ये वहाँ से अपनी जान छुड़वाते हैं और जब बाहर जाने लगते हैं तो आप
सामने का दरवाजा नहीं खुल रहा था। पीछे मुड़कर इन्होंने देखा कि अब काफी सारे लोग इन दोनों के आगे सजदों में झुके हुए थे। बागुस डर गया और डर कर दोबारा से प्रेयर पढ़ने लगा, जिससे दरवाजा खुल जाता है और ये लोग फाइनली यहाँ से बचकर चले जाते हैं। लेकिन अब ब्रिन का कैमरा वही रह चुका था। यहाँ दिखाया जाता है कि आयनन अब बेहोशी की हालत में पूरे गाँव में चल रही थी और उसे उसकी मॉम भी देख रही थी। पूरे गांव वाले किसी ट्रांस में उसके पीछे चल रहे थे और उसे लीडर मानते हुए बहुत खुश थे। इसी दौरान डरा हुआ रहमत अपनी मॉम के पास आता है और बताता है कि अब यहाँ की हालत बहुत खराब हो रही है, हम और देर यहाँ नहीं रुक सकते। उसकी बात मानते हुए उसकी मॉम भी अब बैग पैक करती हैं और यहाँ से चलने की तैयारी में लग जाती हैं। यहाँ से भी गाँव वाले अब आयनन को अपने मसले बता रहे थे और आयनन सब लोगों का मसला ठीक कर रही थी। इतने में ही यहाँ पर बागुस और विन भी आ गए। बागुस ने जल्दी से अपनी जैकेट उतार कर आयनन के सर पे डाली और उसे होश दिलाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि इस टाइम आयनन के अंदर एक शैतान है। लेकिन आयनन बागुस को अपने से दूर कर देती है। विन और बागुस को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग आयनन को ठीक कैसे करें। वो लोग मदद मांगने के लिए जब रहमत और उसकी मॉम के पास गए तो देखा वो लोग पहले से ही जा चुके थे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयनन अब पूरी तरह पोसेस हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल थी और वो किसी शैतान की तरह बिहेव कर रही थी। इस टाइम अब शैतान उसे वियन दिखाता है उसकी डैड की लाइफ के। वियन में देखने को मिला कि मुलिया काला जादू करता था और उसकी सारी एनर्जीज शैतानों की दी हुई थी। और जैसे ही एक दिन के बाद एजेंट को पता चली तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। ये सारी चीजें देखकर उसने मुलिया के साथ रहने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि मुलिया के बच्चे की मां बनने के बाद वो एक सैक्रिफाइस बन के रह जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी और उसका बच्चा एक कर्स यानी एक श्राप बन जाएगा। वो किसी भी हाल में नॉर्मल पैदा नहीं होगा। यही वजह है कि मुलिया की कोई भी वाइफ आज तक जिंदा नहीं बची। अब जैसे ही मुलिया को यह एहसास हुआ कि उसकी वाइफ उसके लिए खतरा बन रही है तो वो उसे मारने के लिए उसके करीब आ गया। इससे पहले कि वो गला घोटकर उसको मार देता, पीछे से रहमत यहाँ आ गया और उसने चाकू उठाते हुए मुलिया का सर धड़ से अलग कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। और इसी मर्डर को छुपाने के लिए उन दोनों ने असल में मुलिया की लाश को जंगलों में रख दिया था। यहाँ मुलिया के कमरे में अब सभी लोग मुलिया की तरह आयनन के सामने झुके हुए थे। अपना वियन पूरा होते ही आयनन फौरन ही जंगलों की तरफ भागती है, क्योंकि वो जान गई थी कि रहमत और उसकी मॉम भाग रही हैं। वो रहमत से अपने डैड की मौत का बदला लेना चाहती थी। जैसे ही उसने आकर रहमत पर हमला किया, उसकी मॉम ने पीछे से अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। उसने आयनन के पांव पकड़ लिए और एक नोकीली चीज उसके पांव में स्टैब करने लगी। गुस्से में पोसेस हुई आयनन एजेंट के ही पीछे पड़ गई। रहमत वहां से भाग गया, जिससे रास्ते में बागुस मिल गया। बागुस फौरन इन दोनों से मदद मांगता है अपनी मॉम को बचाने के लिए, लेकिन जब ये लोग वापस आए तो वो दोनों यहाँ से गायब थी। ये लोग अब जल्दी से उन दोनों को बचाने के लिए मुलिया के बेसमेंट में जाते हैं। वो जानते थे यहाँ पर इस जादू के तोड़ का कोई तरीका होगा। इन्हें यहाँ पे एक पेज से पता चला कि जिस इंसान के ऊपर शैतान कब्जा कर लेता है उसे उसका सगा खून ही मार पाता है। इसीलिए तो कोई और नहीं, सिर्फ रहमत ही अपने डैड को मार पाया था। इसका मतलब था कि अगर यहाँ से इवल पावर्स को खत्म करना था तो रहमत आयनन को मार दे। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि आयनन को मारने के बाद वो सारी इवल पावर्स रहमत को अपने कब्जे में कर लें। ये आइडिया उन्हें ठीक नहीं लगता और वो लोग जादू का तोड़ के लिए एक नया आइडिया सोचने लगते हैं। और इनको दूसरा रास्ता मिल भी जाता है, जो था यहाँ पर मिलकर प्रेयर्स पढ़ने का। ये लोग गांव वालों को प्रेयर्स पढ़ने के लिए मनाते कैसे, ये भी एक चैलेंज था। अभी वो ये सब सोच रहे थे कि बाहर पोजेस हुई आयनन घायल हालत में एजेंट को ले आई और उसने रहमत को आवाज लगाई कि अगर वो बाहर ना आया तो वो उसकी मॉम को मार देगी। सभी गांव वाले भी भड़के हुए थे क्योंकि आयनन भड़की हुई थी। बाहर आते ही यहाँ पर रहमत चिल्लाने लग जाता है और चिल्ला कर सभी लोगों को अपने डैड की सच्चाई बताता है कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं था, वो एक शैतान था। उसने अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी सोल शैतान को बेच दी और शैतान की ही ताकतों से वो तुम लोगों को ठीक करता था। वो खुद भी एक हैवान था जिसने अपनी सारी बीवियों को सैक्रिफाइस के लिए मार दिया और अपने बच्चों को बस एक कर्स, एक श्राप बना कर रख दिया। देखो मेरी हालत, मैं चल नहीं सकता। कभी सोचा है तुमने, मुलिया सबको ठीक करता था लेकिन वो कभी मुझे नहीं ठीक कर पाया। उसकी बातें सुनकर आयनन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रहमत को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इस मर्तबा दोबारा एजेंट अपने बेटे को बचाने के लिए उसके पाँव पकड़ लेते हैं। आयनन के अंदर मौजूद शैतान का गुस्सा डबल से भी ज्यादा हो जाता है और वो यहाँ पड़े एक पत्थर को उठाकर जोर जोर से एजेंट के सर पे मार के उसे खत्म कर देता है। ये सारा वाकया देखने के बाद सभी गांव वाले समझ गए थे कि आयनन कोई इंसान नहीं है बल्कि उसके अंदर शैतान है। ये सब लोग मिलकर आयनन को अब एक दरख्त से बांध देते हैं और इतनी देर में यहाँ पर लिन आ जाता है। मालूम होता है कि ये सारा प्लान लिन का था। असल में उसकी बेटी बीमार थी और उसका इलाज करने से पहले ही मुलिया मर गया। वो जानता था कि मुलिया की पावर्स उसकी ब्लड लाइन का ही कोई ले सकता है, इसीलिए उसने जानबूझकर उसकी मौत की खबर फैलाई और आयनन को यहाँ बुलाया और खुद ही रिचुअल्स करके आयनन की बॉडी के ऊपर शैतान का कब्जा करवाया। मुलिया एक शैतान की पूजा करता था, ये बात एजेंट जानती थी, इसीलिए तो वो आयनन और आयनन के दोस्तों को शुरू में यहाँ से जाने को कह रही थी, लेकिन इन लोगों ने एजेंट की बात नहीं मानी। अब जब लिन आयनन की मदद करने के लिए आगे बढ़ा तो शैतान ने गुस्से में लिन को ही हवा में उठा दिया और फिर जमीन पे गिराने के बाद उसको एक नेज़े से मार डाला और चिल्ला के
आयनन की बॉडी से सबको बताया कि आयनन अब मेरी है, उसकी बॉडी पे अब मेरा कब्जा है। ये देखते हुए बाबूस फौरन प्रेयर्स पढ़ने लगा। आयनन के प्रेयर पढ़ते ही यहाँ दूर से अजीबोगरीब ऊंची ऊंची आवाजें आयनन के अलावा पूरे गांव वालों को सुनाई देने लगी। सब लोगों ने अंदर जाकर देखा तो ये कमरा लाशों से भरा था। लाशों को उल्टा भी लटकाया गया था और ये वो सारे सेक्रीफाइसेस थे जो मुलिया ने पावर्स हासिल करने के लिए शैतान को दिए थे। सभी गांव वाले जब उस तरफ गए हुए थे तो रिन को आयनन का ख्याल रखना था, लेकिन एकदम से आयनन गायब हो गई। आयनन वहाँ से गायब होके एक ही सेकंड में यहाँ लोगों के सामने पहुँच गई और उसके सामने आते ही ये सारी की सारी लाशें उसके सामने सजदे में झुक गई। गांव वाले भी ये अजीब मंजर देखकर डर गए और वो शैतान आयनन की बॉडी में हंसने लगा। उसने बताया कि मुझ पे यकीन रखकर इस पूरे गांव ने गॉड पे से बिलीफ छोड़ दिया था। ये कहने के बाद शैतान सभी को अपने सामने झुका लेता है। आयनन भी झुका था लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि वो गॉड को मानता था। वो जोर जोर से अब प्रेयर्स पढ़ने लगा और उसके पीछे गांव वालों ने भी प्रेयर्स पढ़ना शुरू कर दी इस शैतान से छुटकारा पाने के लिए। सभी लोगों के मिलकर ऐसा करने की वजह से आयनन जमीन पर गिर गई और उसकी बॉडी में शैतान तड़पने लगा और आखिर वो आयनन की बॉडी को छोड़ देता है। आयनन के छूटने के बाद ये लोग जल्दी से साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और एक साथ मिलकर प्रेयर्स करना शुरू कर देते हैं और अपनी गुनाहों की माफी मांगते हैं। जो करते हुए रिन नोटिस करती है कि उसके हाथ की तस्बीह टूट गई है और तस्बीह के दाने टूटकर आयनन की जगह पे गए हैं। उसने जब वहाँ पे आयनन को देखा तो आयनन इस वक्त भी पोसेस हालत में थी और शैतान उसे अभी भी वरगला रहा था उसके डैड के नक्शे कदम पर चलने के लिए। लेकिन आयनन के अंदर तो एक अच्छी सोल थी, वो हमेशा से गॉड को मानती आई थी और इस वक्त भी जब वो गॉड पे बिलीव रखती है तो शैतान हार कर उसकी बॉडी से निकल जाता है। जिसके बाद आयनन दोबारा अपनी प्रेयर्स पढ़ने लग जाती है और शैतान का कब्जा यहाँ से खत्म हो जाता है। जिसके बाद अगली सुबह हमें एजेंट का फ्यूनरल दिखाया जाता है। सब लोग उसके मरने पे बहुत दुखी थे। साथ ही साथ यहाँ पे जितनी भी लाशें थी जिनका सेक्रीफाइस मुलिया ने करवाया था उन सभी लाशों को भी दफना दिया गया था। इस टाइम हम देखते हैं कि यहाँ आयनन से मिलने के लिए उसके डैड हुआ आए थे जिन्होंने उसे पूरी जिंदगी पाला था। आयनन उन्हें देखते ही खुश हो गई। उसने अपने डैड का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसे सीधा रास्ता दिखाया था और उसी की वजह से आज वो बच गई है। मूवी के एंड पे हम देखते हैं कि बागुस ने ओवा को मुलिया की वो शैतानी बुक दे दी थी जिससे वो शैतान की पावर्स लिया करता था। उसे कहता है कि इसे किसी बड़े आलिम को देकर इसकी पावर्स को खत्म कर दिया जाए। सबका भी यही ख्याल था। ये सब लोग अब रहमत के साथ मिलकर यहाँ रहने वाले थे और यहाँ के गाँव वालों की मदद करने वाले थे और बस यही दिखाते हुए ये कहानियाँ खत्म हो जाती है।